गुड आफ्टरनून गाइस। अरे ये 2 साल तक अपन ने यही किया है, नारेबाजी कर करके पूरी स्कूल को परेशान ही किया अपन ने। आज थोड़ा सीरियसली ले जाओ। गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज मैं आज से अपना ग्रेटिट्यूड और एक तरह से अपना सॉरी भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ। 11th क्लास से हम सब साथ में ही हैं और 11th क्लास से मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट भी था। 11th और लगभग आधी से ऊपर 12th हमने मजाक मारने में ही निकाल दी, है ना। उसके बाद जब दिसंबर आया, अब थोड़ी टेंशन होने लगी थी कि यार सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, पढ़ाई तो कुछ की नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में भी हमारे टीचर्स ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमेशा ही हमें मोटिवेट करते रहे और उनकी बदौलत आज हम सिलेबस में कंप्लीट कर पाया और साथ ही साथ ये प्री बोर्ड सेकंड में भी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर पाया। सो टीचर्स को तो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं की वजह से सारी टीचर्स ने इतना मोटिवेट किया। सब्जेक्ट टीचर्स ने तो किया ही किया, साथ ही साथ वो टीचर्स जो हमारे हमको पढ़ाते भी नहीं है, उन्होंने भी हमारा पूरा पूरा ध्यान रखा। स्पेशली कविता मैम। कविता मैम ने न जाने कितनी बार जब भी मैं उनसे मिलता था, उन्होंने मुझे कहा कि प्रियांश अगले एग्जाम में मुझे तेरे 5% इंक्रीज चाहिए, अगले एग्जाम में मुझे तेरे 5% इंक्रीज चाहिए। प्रिंसिपल सर ने पूरे साल भर प्रिंसिपल सर की डांट खाई, इतनी डांट खाई कि उनकी डांट की बदौलत ही आज सिलेबस कंप्लीट होता है और अब बोर्ड की टेंशन नहीं है। 2 साल में कई सारे कॉम्पिटिशन्स, कई सारे इवेंट्स में जाने का भी मौका मिला, कला उत्सव जैसे बड़े मंच मिले। और आप सब जानते हैं कि मुझे म्यूजिक मेरा पैशन है, तो मेरे इसी पैशन को एनरिच करने में आमेटा सर का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। पूरे कला उत्सव में हमने 4-5 महीने कंटिन्यू बिल्कुल रिगरसली प्रैक्टिस की। ये तो इस फील्ड में उनकी मेरा मास्टर करने में भी उनका बहुत बड़ा याद था। और सर आपके इस योगदान को मैं शायद लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू सर। अब ये तो सारी हो गई ग्रेटिट्यूड वाली बात, लेकिन क्या है ना, हमारे कर्म इतने खराब थे, हमने पूरी स्कूल को परेशान किया, सबको परेशान किया, है ना। अविनाश सर को मैं रोज शाम को 7 बजे कॉल कर लिया करता था डाउट पूछने के लिए, और ऐसे ऐसे डाउट पूछता था कि बाद में वो खुद मेरे को कहते थे, भाई तू डाउट ऐसे पूछ जिससे लगे कि तू सच में पढ़ रहा है। नविता मैम को क्लास में नविता मैम आते ही थे और हमारी मस्करियां पहले चालू हो जाती थी। नविता मैम भी हमसे खासा परेशान थे, उनको खूब परेशान किया हमने, पढ़ा तो परेशान करते थे। बट इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा मोटिवेट करते रहे कि यार तू कर सकता है, लेकिन तू कर नहीं रहा। सो हमने सबको जो परेशान किया, और खासकर बद्रीलाल सर को परेशान करने में भी हमने सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया तो किया बद्रीलाल सर को। तो सर तो आज दिख नहीं रहे, बट कोई मेरा सॉरी पहुंचा देना उन तक। बाकी तो 1 अप्रैल से तो आप में से कई सारे चेहरे गायब हो जाएंगे, बट आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और चाहे आप आपके फ्यूचर में अंबानी जी को ही टक्कर क्यों ना देने लगे, लेकिन ये जो यहाँ की 50-100 रुपए की जो उधारियां है ना, इनको कभी भूलना मत, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको नहीं बचा पाएगा। थैंक यू।